हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि रीजनिंग का कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। कोई भी रीजनिंग का चैप्टर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर बीच में आपका प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर क्या आएगा ये बताना। तो यहाँ बीच में प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ पर बीच में एक कैसे आया, यहाँ पर बीच में जीरो कैसे आया, उसी तरीके से ये बीच वाली संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर बीच में जीरो कैसे आया, कैसे पता करेंगे? ये जो बाहर वाली चार संख्याएं, इनसे पता करेंगे। ठीक है, इनसे पता करेंगे कि बीच में हमारा जीरो ये कैसे आ रहा है। क्लियर है सभी को? अब होगा क्या इसमें, हम कर क्या सकते हैं इसमें जीरो बनाने के लिए? अगर मैं सभी संख्याओं को जोड़ूंगा तो जीरो तो बनेगा नहीं। ठीक है, सभी संख्याओं को जोड़ने से नहीं बन रहा, तो मैं आमने सामने वाली संख्याओं को जोड़ के देख लूं। जैसे 5 और 6 को जोड़ूंगा मैं 11 होता है, और ऊपर वाली नीचे वाली को जोड़ूंगा 7 और 4 को मैंने जोड़ा, ये भी 11 हो गया। और मैंने क्या किया, दोनों का अंतर किया तो मुझे जीरो मिल गया। भाई यहाँ पर तो बिल्कुल सही कंडीशन है और यहाँ पर भी यही लगना चाहिए। आमने सामने वाली को मैंने पहले जोड़ा 11, फिर इन आमने सामने वाली को जोड़ा, इसका भी 11 आया, अंतर किया तो जीरो। अब मैं यहाँ पर इन आमने सामने वाली को जोड़ूंगा, 7 और 6 को जोड़ूंगा 13 होता है, और यहाँ पर इनको जोड़ूंगा 8 और 4 कितना 12 होता है, और इनका भी अंतर कर लूँ। जैसे यहाँ अंतर किया था यहाँ भी अंतर कर लूँ, तो 13 में से 12 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और बीच में 1 ही दिया गया। तो इसका मतलब बिल्कुल सही, जो लॉजिक हमारा यहाँ पर लगा वही यहाँ पर लग गया, तो वही यहाँ पर लगेगा। अब इनको आमने सामने वाली को जोड़ो, 11 और 2 कितना, ये 13 हो जाएगा, और 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, और इनका अंतर कर देंगे तो 13 में से 2 जाएगा, 11 आएगा, और 11 दे रखा है सी ऑप्शन में। आई बात समझ में? किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से प्रश्न सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे चलूँगा, 7 से 15, 15 से 31, 31 से 63, 63 से 127, फिर ऐसे ऐसे चलना है मुझे। ठीक है, तो 7 से 15 बनाना है। तो 7 से ये 15 कैसे बनेगा? सबसे पहला ये जरूरी है कि 7 से 15 कैसे। अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूं 14, और 14 में 1 जोड़ दूं तो 15 मिल जाएगा। भाई 7 दूने का 14, 14 में 1 जोड़ा 15, तो मल्टीप्लाई 2 + 1 15 बन गया। अब 15 से मुझे 31 बनाना है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, मल्टीप्लाई 2 + 1। अगर मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 + 1 करूँ तो मेरा 31 बनना चाहिए। तो 15 दूने का 30, 30 में 1 जोड़ूंगा 31, बिल्कुल सही। जो लॉजिक यहाँ लगा वही यहाँ पर लग गया। अब मुझे क्या करना है, 31 से 63 बनाना है। यहाँ मल्टीप्लाई 2 + 1 हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई 2 + 1 हुआ, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 + 1 होना चाहिए। तो 31 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 62, और 62 में 1 जोड़ूंगा 63, बिल्कुल सही। हम बिल्कुल सही चलते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब। अब 63 से मुझे 127 बनाना है, तो जो लॉजिक मेरा चलता हुआ आ रहा है मैं वही लॉजिक लगाऊंगा, मल्टीप्लाई 2 + 1। तो 63 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 126, और 126 में 1 जोड़ेंगे 127। क्लियर, ये भी बन गया। तो वही लॉजिक मेरा यहाँ पर भी लग जाएगा, जिस लॉजिक से मैं चलता हुआ आ रहा हूँ वही लॉजिक मैं यहाँ पर लगाऊंगा। क्या, मल्टीप्लाई 2 और +1। क्लियर है? अब 127 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा, 127 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा 254 हो जाएगा, और 254 में 1 जोड़ूंगा तो ये मेरा 255 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आ जाएगी, 255 आ जाएगी, और 255 दे रखा है सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में बात अच्छे से आ गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहां पर है भाई? यहां पर दे रखी है बीच में मुझे लुप्त संख्या। बीच में लुप्त संख्या है, तो यहां पर बीच में 27 कैसे आया, यहां बीच में 10 कैसे आया, उसी तरीके से बीच की संख्या प्राप्त होगी। तो 10 कैसे आया? अगर मैं इन सभी संख्याओं से 10 बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा भाई? इन सभी संख्याओं से बनेगा, बाहर वाली से। अगर मैं सभी को जोड़ूंगा तो 10 नहीं बनेगा। अगर मैं सभी को, जैसे मैंने पहले किया था आमने सामने वाली संख्याओं का फॉर्मूला, तो देखिए वो यहाँ पर लग सकता है। जैसे कि 1 और 9 10 होगा, 16 और 4 20 होगा, 20 और 10 का अंतर 10 हो जाएगा, और 10 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ये तो यहाँ पर सेट है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। 25 और 100 125, 125 हो गया। 64 और 16 80 हो जाएगा। तो 125 में से मैं यहाँ पर 80 घटाऊंगा तो 27 नहीं आएगा। तो जो लॉजिक मेरा यहाँ पर लग रहा है वो यहाँ पर नहीं लग रहा। समझ में आई बात? तो कुछ और होगा।
होगा क्या, ध्यान से देखिए। मेरे पास ये क्या है, 16 है। 16 को अगर मैं स्क्वायर रूट में बदलूँ तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। सभी को अब मैं जोड़ता हूँ, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। भाई सभी का योग 10 हो रहा है, ठीक है। कैसे 10 हो रहा है, मैंने सभी का स्क्वायर रूट निकाला है, उनके बाद जोड़ा है। क्योंकि सभी संख्याओं को मैंने जब ध्यान से देखा तो सभी संख्याएं बाहर वाली ये स्क्वायर में दे रखी हैं, और यहाँ पर भी सभी संख्या स्क्वायर में। जैसे 16 64 का स्क्वायर रूट में निकालूंगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 रहेगा, प्लस 100 का स्क्वायर रूट 10 रहेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 रहेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 रहेगा। अब मैं सबको जोड़ लूँगा, 10 और 8 18, 18 में 4 जोड़ूंगा 22, और 22 में 5 जोड़ूंगा 27। 27 आ रहा है, और बीच में भी यहाँ 27 दे रखा है। अब यहाँ पर वही करो, 256 का स्क्वायर रूट 16, 144 का स्क्वायर रूट 12, 64 का स्क्वायर रूट 8, 36 का स्क्वायर रूट 6। जोड़ लो सभी को। अब 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28। 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 36 में 6 जोड़ेंगे 42। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 42 आ जाएगी। और 42 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में। आई बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 त्रिभुज दिखाई देंगे, ट्राइंगल, और उनमें संख्याएं दे रखी हैं बहुत सारी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर बाहर भी और अंदर भी। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर 12 कैसे आया, वही यहाँ पर आपको संख्या प्राप्त करनी है, ठीक है, बीच में। अब देखिए क्या लॉजिक है, कैसे बनेगा यहाँ 12, ध्यान से आप देखेंगे तो बनेगा। जैसे कि मैं 12 और 16 का अंतर करूँ, 12 और 16 का अगर मैं अंतर करता हूँ, 12 16 का अंतर मेरा कितना आता है, 4, ठीक है। और यहाँ पर 13 का 17 का अगर मैं अंतर करूँ तो कितना आता है भाई, 4 आता है। और 18 का और 14 का अंतर मैं यहाँ पर करूँ तो अंतर यहाँ पर भी कितना आता है भाई, 4 आता है। समझ में आई कुछ बात, नहीं समझ में आई, अभी समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पर सभी का अंतर कर लिया। अब मैं यहाँ पर इस वाले त्रिभुज का सभी का अंतर करूँ, 19 और 24 का अंतर 5, ठीक है, 18 और 23 का अंतर 5, और 25 और 20 का अंतर 5। यहाँ पर भी मैंने सबका अंतर किया, यहाँ सभी का अंतर 4 आया था, यहाँ सभी का अंतर 5 आ रहा है। अब यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या है, 12 कैसे मिलेगी भाई, मैंने यहाँ पर भी अंतर किया, यहाँ भी किया, यहाँ पर तो 4 का अंतर यहाँ पे, 4 का यहाँ पे, 4 का यहाँ पर, तीनों जगह जोड़ लीजिए, 4 और 4 8 और 4 12। 12 आया कि नहीं आया। उसी तरीके से यहाँ पर अंतर 5 का, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, जोड़ लो, 5 और 5 10 और 5 15, कितने का, 15। तो बीच में कौन सी संख्या आएगी भाई, 15 आ जाएगी, पहले ऑप्शन में दे रखी है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 × 3 का सिमेट्री है, कैसे किया जाएगा ये प्रश्न, ठीक है, कैसे किया जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न में अगर मैं नीचे की तरफ चलूंगा बड़ी संख्या, नीचे की तरफ चलूंगा बड़ी संख्या, नीचे की तरफ चलूंगा छोटी संख्या, क्योंकि पहला तरीका मेरा यही रहता है कि जिस तरफ बड़ी संख्या हो प्रश्न को उस तरफ सॉल्व करें। तो ऐसा कहीं पर नजर नहीं आ रहा कि जिस तरफ हमारी बड़ी संख्या है वो उस तरफ सॉल्व करें, क्योंकि किधर भी बड़ी संख्या नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं जोड़ भी सकता हूँ, 6 और 9 15, 15 में 10 जोड़ूंगा 25, इस कॉलम का योग 25। 8 और 3 11, 11 में 14 जोड़ूंगा 25, भाई इस कॉलम का योग भी 25, इसका 25, इसका 25, तो इसका भी 25 आना चाहिए, ठीक है ना, इसका भी 25 आना चाहिए। तो यहाँ पर 13 और 1 14, तो 14 में मैं कितना जोड़ूं कि 25 आ जाए, भाई 14 में मुझे 11 जोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 11। 13 और 1 14, 14 में 11 जोड़ूंगा तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन संख्या आएगी, 11 आएगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक सर्कल आपको दिया गया है और सर्कल के अंदर संख्याएं दी गई हैं। कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो मैंने हमेशा बताया है कि सर्कल में जो भी संख्या आमने सामने हो पहले उनका रिलेशन बनाइए। जैसे 9 के सामने 90 है, 11 के सामने 132, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन। तो 9 के सामने 90 है, तो 9 के सामने 90 कैसे बनेगा, अगर आप 9 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो 90 बन जाएगा। अब 11 का जो रिलेशन 132 से है तो कैसे बनेगा, अगर आप 11 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे तो आपका 132 बन जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि 9 का मल्टीप्लाई मैंने 10 से किया है उसकी अगली संख्या से, और 11 का मल्टीप्लाई मैंने 12 से किया उसकी अगली संख्या से। अब यहाँ पर 13 है तो 13 का मल्टीप्लाई मैं क्या करूँगा, उसकी अगली संख्या से करूँगा। भाई 9 का मल्टीप्लाई उसकी अगली संख्या से किया, 11 का भी उसकी अगली संख्या से किया, तो मैं 13 का भी उसकी अगली संख्या से करूँगा, और 13 और 14 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 182 होगा, और जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है 182। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
क्लियर होगी बात। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में भी देखेंगे क्वेश्चन मार्क यहाँ बीच में दिया गया है, तो यहाँ बीच में 30 कैसे आया, यहाँ बीच में 15 कैसे आया, उसी तरीके से बीच वाली संख्या आपको मिलेगी। 15 बनाएंगे, अगर मैं बाहर वाली सभी संख्या को जोड़ लूँ तो 15 नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई करूँगा तब भी नहीं बनेगा। 3 दूने का 6, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6 ही रहेगा, यहाँ पर भी 6 रहेगा। तो क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई से भी नहीं आ रहा, जोड़ के भी नहीं आया, तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 का स्क्वायर करूँ, भाई 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर करूँ 4 रहेगा, 1 का स्क्वायर करूँ 1 रहेगा, इस 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 रहेगा। अब सबको जोड़ूँ, 9 4 13 14 15, कितना आया भाई 15 आया, और यहाँ पर 15 ही दे रखा है। तो मैंने क्या किया, बाहर की जो सभी संख्या उनका स्क्वायर करके जोड़ा है, तो यहाँ पर भी जो बाहर की संख्या उनका स्क्वायर करके जोड़ूंगा। तो 1 का स्क्वायर करूँगा 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर करूँगा 9 रहेगा, 4 का स्क्वायर करूँगा 16 रहेगा, और 2 का स्क्वायर करूँगा 4। अब जोड़ लो, 16 और 4 20, 20 में 9 जोड़ेंगे 29, और 1 जोड़ेंगे 30 रहेगा, और 30 ही दिया गया है बीच में। क्लियर। यहाँ पर भी वही कीजिए भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब सबको जोड़ लीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34 में 16 जोड़ेंगे 50, और 50 में 4 जोड़ेंगे 54, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। और 54 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आपका, ये 3 into 4 का सिमेट्री का प्रश्न है। ठीक है, अब ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या आएगा। क्या आएगा भाई इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, और ये प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं इस प्रश्न को बिल्कुल भी कठिन नहीं कहूँगा अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अपना अपना कमेंट कीजिए आंसर, जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट कीजिए, जो भी आप ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।